आज की क्लास बहुपद पार्ट 4। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग एवं गुणनफल। आज हम सिखाएंगे कि बहुपदों का जो बहुपद दे रहेगा द्विघात बहुपद में, उसमें शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, उसको सूत्र बताएंगे और उसको निकालने की तरीका बताएंगे। तो देखिए लिखे टॉपिक में लिखा है कि बहुपद का शून्यकों का योग एवं गुणनफल। तो सबसे पहले बहुपद द्विघात बहुपद के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद की क्या है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होती है वैसा बहुपद जिसकी घातों की संख्या कितना हो, 2, उसे कौन सी बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का, और इसमें एक चीज और जाननी पड़ेगी आपको कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप आपको लिखाए हैं, लिखा है ना। द्विघात बहुपद जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जब लिखवा रहे थे उस समय में लिखवाए थे द्विघातों की बहुपदों की संख्या, द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है, उसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है, 2। इसमें शून्यक कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 शून्यक होता है तो जरूरी 2 शून्यक में किसी कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी या अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, यानी 2 शून्यक होता है। यानी मान सकते हैं हम कि अल्फा एक शून्यक होगा, बीटा मान सकते हैं, है ना। या तो ए मान सकते हैं, नहीं तो बी मान सकते हैं, नहीं तो सी, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हम अल्फा बीटा मान सकते हैं, जरूरी है नहीं। लेकिन क्या है कि शून्यक बोला तो अल्फा और बीटा, आपको बुक में क्या दे रहेगा, अल्फा और बीटा। 2 शून्यक कौन कौन मानेंगे, अल्फा और बीटा। यानी 2 शून्यक होगा तो एक शून्यक को मान लेते हैं कि अल्फा है या दूसरी शून्यक बीटा है। और एक चीज में और ध्यान देने पड़ेगा आपको, क्या कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। व्यापक रूप यही नहीं होता बाबू। बस इसको और इसको से इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे, यानी इसका सूत्र यानी फॉर्मूला को ज्ञात करेंगे, किसका, शून्यकों का एक योग एवं शून्यकों का गुणनफल। कोई दिक्कत है दिक्कत नहीं तो ठीक है, इसको उतारते हैं। देखो नीरज बाबू, देखिए इधर क्या लिखे हैं कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लेते हैं कि इसका शून्य कौन है, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम शून्यक जब ज्ञात करने के लिए आपको सिखा रहे थे तो द्विघात बहुपद था तो x का शून्यक इस प्रकार की, या तो x बराबर 4 या तो x बराबर 3, इस प्रकार से निकालता था कि नहीं, निकालता था बाबू। तो इसको कब निकालता था, जब इस प्रकार से रहता था तब कि x इधर प्लस में पट आएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी x का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार से होता था ना। और इसको भी इस वैसा ही लिखते थे कि x बराबर x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखते थे कि नहीं। कब रहता था, या तो इस प्रकार से रहता था, होता था कि नहीं, ऐसे न रहता था बाबू। उसके बाद नहीं लिखते थे 0, यानी कहने का मतलब जो 4 है जो अल्फा है या 3 है जो बीटा है, तब ना लिखते थे अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना, यानी ये दोनों मान को जैसे निकल गए थे इसको लिखते थे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 3, एक शून्यक और 2 शून्यक। तो सबसे पहले तो ये इसी रूप में न था कि नहीं, इसलिए सबसे पहले इस रूप में इसको कन्वर्ट कर दिए कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोई दिक्कत क्यों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, क्योंकि ये जो बहुपद है इसी का शून्यक a इतना ज्ञात हुआ। कोई दिक्कत है, दिक्कत है बाबू। चलिए तो यहां से आप देखते रहिए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक ना। देखिए यहां से सूत्र आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे ना। तो देखिए x में x से गुना करेंगे कितना होगा, x² माइनस प्लस माइनस, है ना, x इंटू अल्फा कितना होगा, अल्फा x माइनस माइनस, सॉरी ये तो हो गया, इस दोनों से हो गया ना। सबसे पहले इसको में इससे किए इतना आया, इसको में इससे किए इतना आया ना। आप करेंगे किसको, नहीं तो एक सरल तरीका दिखाते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा कि जो शुरू वाला है इसको 2 बार लिख दीजिए ना, एकदम सरल तरीका सिखा देते हैं। देखिए आप लोग के उसे कर
इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए, हो गया। 2 बार लिख दिए, कितने बार? 2 बार। इसमें 2 है, इसको 1 के आ गया, इसको में 1 के आ गया। ऐसे करके सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? एकदम इजी तरीका है, यानी कन्फ्यूजन होने के किसको इसमें गुना करेंगे, किसको में इससे गुना करेंगे, यानी सबसे ऐसे तो नियम है कि सबसे पहले इसको में इससे करेंगे, फिर इसको में इससे करेंगे, ये हो गया, फिर इसको में इससे करेंगे, फिर इसको में इससे करेंगे, इस प्रकार से गुना करते हैं। लेकिन क्या है कि औसे में थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दीजिएगा, लेकिन जो अभी बता रहे हैं कि कैसे करना है, ये आपको बहुत ईजी तरीका है। ये बहुत क्या है आपका इजी है कि शुरू वाला के 2 जगह पे लिख देंगे और जो x माइनस अल्फा है उसको x के आगे फिर इसको आगे कर देंगे। उसके बाद करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू, इसको गुना करेंगे तो x गुने x तक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x गुने अल्फा था, अल्फा x हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया माइनस, अभी यहाँ पे माइनस होगा, हो जाएगा नहीं दोनों में, तो कितना होगा बाबू, बीटा एक्स, बीटा गुने अल्फा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और बीटा और अल्फा में गुना करता है, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, बीटा। यहाँ तक दिक्कत है। चलिए अब इसको क्या कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू। अब यहाँ पे देखिए जो जुट रहा है या तो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करके जोड़ देंगे। जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं कि इसमें एक्स कॉमन है, इसमें भी एक्स कॉमन है और दोनों में माइनस कॉमन है, तो इसमें क्या करेंगे बाबू कि माइनस एक्स को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तब बचेगा कुछ ही, अल्फा प्लस कितना बच जाएगा, बीटा बचेगा कि नहीं, कैसे, क्योंकि माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स निकल जाएगा, तो माइनस जो अल्फा था जो कुछ में हो जाएगा प्लस में, और माइनस बीटा था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये दोनों हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स दोनों में से बाहर निकल गया कि नहीं, प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको सरल सीधा से लिख देंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक प्रकार का ये द्विघात बहुपद का एक सूत्र बन गया। क्या ये पूछता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होती है। लेकिन यहीं से आपको सूत्र हो जाएगा शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र जो होता है, यहीं से आपको ज्ञात होगा। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे या तो कांस्टेंट के से या तो गुना कर, कोई भी कांस्टेंट संख्या से गुना कर दें, या तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे भी इसको हम ज्ञात। सबसे पहले एक काम कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसमें क्या कीजिए, पूरा में के से गुना कर दीजिए। किसमें, पूरा में, क्योंकि के कोई कांस्टेंट संख्या, कांस्टेंट माने कोई भी अचर संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है, ए बी सी डी कोई भी मान सकते हैं, ठीक है ना बाबू। ये के कोई कांस्टेंट संख्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसको क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू, इसको क्या करना है, के से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स, क्या लिखना है, के एक्स प्लस अल्फा इंटू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? इस तरह से हम इसको शो करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इतना होने के बाद लिखेंगे कि बायां पक्ष, बायां तथा दायां पक्ष को तुलना करने पर अब इसको तुलना कीजिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष को क्या कीजिए, तुलना। यानी कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को एक्स स्क्वायर के से गुना करेंगे, एक्स का गुणांक को एक्स के गुणांक से तुलना करेंगे, और अचर संख्या के गुणांक से अचर संख्या से तुलना करेंगे। कोई दिक्कत है? जैसे देख लें, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसका भी एक्स का गुणांक है, इसका भी, ये भी एक सी कोई कांस्टेंट है, इसमें भी के कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ तुलना करेंगे, एक्स के साथ तुलना करेंगे, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना बाबू, तुलना करेंगे। चलिए इतना पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। चलिए देखिए बुआ, ए टुन टुन हला नहीं करो,
देखो इधर क्या बोले कि बायां तथा दायां पक्ष को तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे एक्स का गुणांक को एक्स के गुणांक से और एक्स स्क्वायर को गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक के, सी के गुणांक को सी के। देख लीजिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए बराबर यहाँ पे कितना होगा बाबू, के। ए बराबर कितना, के आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, ए, के है। ये दोनों एक्स एक्स तो बराबर है, जो बराबर नहीं उसको नहीं लिखेंगे, तो के है यहाँ एक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, के। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आप देखिए एक्स का गुणांक, तो यहाँ देख रहे हैं बी का, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है बाबू, बी। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ लिख सकते हैं के इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख सकते हैं, के इंटू अल्फा प्लस, कोई दिक्कत है, के इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते, लेकिन माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, माइनस में। के जो है ना आप इसको शुरू में यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सॉरी रुक जाइए थोड़ा, हाँ ठीक है, माइनस। तो ये माइनस के ना है, तो ये माइनस को क्या करेंगे, लिखेंगे। माइनस रहेगा तो माइनस को भी लिखेंगे, कोई दिक्कत। देखो है छोटू, आगे रहे चाहे पीछे रहे, गुने में ना छोटू कोई दिक्कत है, आगे लिखे चाहे प्लेस से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हो गया ये वाला। अब इसको हो गया ना, आप लिखेंगे सी इजकल टू क्या, सी बराबर, तो सी बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक दिक्कत है। चलिए जब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो इस साइड में मेजर पर आ जाओ ना, पूरा के पूरा बता दे। देख लो यहाँ पे देख लो बी बराबर, यहाँ तो देख रहे हैं कि के बराबर ए बराबर के है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन इसमें किंतु परंतु क्या है कि बी बराबर के माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है ना बाबू। तो इसको क्या करेंगे, बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको क्या देखेंगे कि माइनस के है, ई पटियाएगा ना बाबू, ये देखो गुना में, इसको साथ किस में है, गुना में, ई पटियाएगा तो भागा में, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि बी बटे माइनस के, बी बटे माइनस के और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसी को लिख सकते हैं सीधा से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे माइनस के, बी बटे माइनस के। अब इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी है ना, माइनस के मतलब पूरा माइनस हो गया, कोई दिक्कत। के का वैल्यू हम देख रहे हैं कि के ए बराबर के है, यानी के बराबर ए भी लिख सकते हैं, चाहे ए बराबर के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए। तो ये आपका एक फार्मूला निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, यानी शून्यकों का योग, यानी योग मन होता है जोड़, यानी दो शून्यक अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग माइनस बी बटे क्या होती है, ए होती है। क्या दो शून्यक हो गया ना, ए कहाँ से पता ना चला, ये छोटो यहाँ लिखे है ना, यहीं पे लिखा हुआ कि ए बराबर के है, तो एक मतलब क्या हुआ बाबू कि ए के जगह पर के लिख सकते हैं या के जगह पर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए एक सूत्र आपको कंप्लीट हो गया। अब एक और है, अब देखिए सी इजकल टू दे लेता के इंटू अल्फा इंटू बीटा, एक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, ये के इंटू इधर किस में है, गुना में, ही पटी आएगा तो सी बटे के लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब इसको सीधा करके लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बटे के। अब यहाँ भी लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी, के जगह पर कितना देंगे, ए देंगे, तो इसका सूत्र एक निकल के बन गया, हो गया कि नहीं, कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होगा, यानी शून्यकों का गुणनफल, क्या बोले, शून्यकों का गुणनफल, यानी जो दो गो जो शून्यक है उसका गुना, गुणनफल माने गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। बस ये आपको ये दो गो सूत्र को याद रखना, ये दो सूत्र से आपका मैथ बनेगा, ये दो सूत्र की निकालने के लिए इतना प्रोसेस किया है, ठीक है। कुछ हो गया, शून्यकों का यहाँ पे लिखा हुआ शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। उसके बाद लिखा है गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए तो इसको उतार लीजिए, देखिए क्या लिखे, द्विघात बहुपद का समीकरण अभी ज्ञात किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अभी ज्ञात किए थे ना। चलिए इसी पर क्वेश्चन कुछ आधारित है, देखा बना देते हैं और समझा देते हैं। देख लीजिए
क्या क्वेश्चन है, किसी बहुपद का शून्यक क्रमशः, कोई भी बहुपद है जिसका शून्यक दिले है 3 एवं 4 है, 3 एवं 4 है। आप बताओ किसी भी बहुपद का जिसका शून्यक 2 है तो वह कौन सी बहुपद होगी, द्विघात बहुपद, क्योंकि बताए कि जितनी बहुपद की घात उतनी बहुपदों की शून्यकों की संख्या होती है। तो कौन सी बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना बाबू, जिसका शून्यक दिले है 3 एवं 4 है। तो इस बहुपद को समीकरण ज्ञात करें, यानी उस बहुपद का क्या निकालना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हल, जो एकदम सुंदर तरीके से बनाने के लिए सीखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा उसको लिख देना है। तो क्या दिले है, अल्फा बराबर आपको 3 दिया हुआ है और बीटा बराबर कितना दिले बाबू, बीटा बराबर 4 दिया हुआ है ना, क्योंकि कितने शून्यक है, 2 शून्यक, तो एक शून्यक के मानेंगे अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4। तो बहुपद का समीकरण बराबर है ना बाबू, कौन सी बहुपद होगी, द्विघात बहुपद होगी। तो द्विघात बहुपद का समीकरण इजकल टू क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान कितना था बाबू, 3, तो यहाँ 3 दे देंगे, प्लस बीटा के मान कितना था 4, तो 4 दे दिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा के मान 3 है इंटू बीटा के मान 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 एक्स प्लस 3 चौ 12, ये आपको क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। इस प्रकार से आपको दिले रहेगा, कोई दिक्कत है तो उतार लीजिए। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, 4 और 3 7, कोई दिक्कत, आप तो ठीक है ना, ठीक है उतार लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद लिखिए क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद का शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 5 और 3 है। क्या बोल रहा है, उस समय पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि शून्यक सिर्फ दिया हुआ था कि किसी बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, सुना ना, जैसे 3 और 4 दे दिया, कुछ भी दे दे। लेकिन इस बार में क्या दिया है, किसी बहुपद का शून्यकों का योग एवं गुणनफल, शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान, क्योंकि योग कह रहा है और गुणनफल क्रमशः कितना 5 और 3 है। तो बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, क्या लिखें, सबसे पहले जो दिया रहेगा बाबू उसको लिख दीजिएगा, तो आपको बनाने में बहुत आसान मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए देख लीजिए, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग कहें तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 2 शून्यक होते, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। तो योग कहेगा तो जोड़ देंगे, क्या टुन टुन समझ में आ रहा है ना। शून्यक कहेगा बाबू, शून्यकों का योग कहेगा तो जान लीजिए, अभी भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि शून्यक कहेगा तो 2 शून्यक होती है, एक होती है अल्फा, एक होता है बीटा, किस में, द्विघात बहुपद में। तो योग कहेगा तो जोड़ देना है, और गुणनफल कहेगा तो गुना कर देना है, किसको, अल्फा और बीटा को। तो योग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो देखो शून्यकों का योग, एक कह रहा है शून्यकों का गुणनफल 2 बोल रहा है ना, तो शून्यकों का गुणन क्रमशः दिला है, यानी 5 यानी शून्यकों का योग है, 3 यानी शून्यकों का गुणनफल है, दिया हुआ है कि नहीं। तब कहता है कौचिक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी बहुपदों का समीकरण ज्ञात करें ना। तो चलिए देखिए, यहाँ लिख देना है, द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, कोई दिक्कत है। चलिए तो दिक्कत नहीं तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है, तो 5 देंगे, एक्स हो गया ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3 है, तो 3 देंगे। बस यही आपको आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इतना ही आपको क्या हो जाएगी आंसर।
क्योंकि माइनस है, माइनस पड़ जाएगा सामने। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, 5 देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है तो 3 देते हैं। सब जो तो दिया हुआ है, सिर्फ हमको उस जगह पे बैठा के रखना है। क्या समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? चले तो इसको उतार लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया मार्क करेगा? क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान क्रमशः 3 एवं 7 दिया हुआ है ना बाबू। अब इस डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है कि अल्फा का प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों के मान क्या किया हुआ है? दिया हुआ है ना। डायरेक्ट आपको समीकरण दिया दी तो और आसान है, एकदम डायरेक्ट बता रहा है ना। तो सब बना दीजिए आराम से, एकदम दिया है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 3, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 7। अब लिखना है समीकरण बराबर, समीकरण बराबर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है तो 7 लिखेंगे। यही आपको क्या हो जाएगा? दिक्कत है नहीं ना? इतना आसान है ना। लेकिन कल जो बताएंगे सबसे बेस्ट बताएंगे, इसी वाला थोड़ा सा हार्ड बताएंगे, इसमें जो थोड़ा उसमें थोड़ा सा फंसने की चीज रहेगा, ठीक है ना? वही वाला बताएंगे, ठीक है ना? कल की क्लास में इसी का पार्ट आगे बताएंगे। आज पार्ट कितना है? 4 है। पार्ट 5 में बताएंगे बहुपद में आपको, ठीक है? कोई दिक्कत तो इतना उतार लीजिए।